हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 12 जो है फॉर एंड सिंस के बारे में और व्हेन एंड हाउ लॉन्ग के बारे में। तो फॉर एंड सिंस का मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई चीज़ कब से होती आ रही है तो उसके लिए हम लोग फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं, और फॉर और सिंस का यूज़ कब कब करना है ये चीज़ भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो व्हेन और हाउ लॉन्ग का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो व्हेन का मतलब है कोई चीज़ कब हुई थी और हाउ लॉन्ग का मतलब है कोई चीज़ कब से होती आ रही है। तो ये चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए में देखते हैं, वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग। तो हम फॉर एंड सिंस का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज़ कब से होती आ रही है। जैसे वी यूज़ फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर्स 6 वीक्स। जब हम फॉर का यूज़ करते हैं तो एक ड्यूरेशन की हम लोग बेसिकली बात करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। इसका एग्जांपल है आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, यानी कि वेट करने का जो काम था वो 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। हमारे पास एक ड्यूरेशन है 2 घंटे की। व्हेन वी यूज़ सिंस प्लस द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड, अब जब हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं टाइम में, जब से कोई चीज़ शुरू हुई थी। जैसे 8 o'clock 8 बजे से, मंडे से 1999 तो 1999 से, ठीक है। तो बेसिकली फॉर में हम लोग ड्यूरेशन की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की, और सिंस में हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की, जब से कोई चीज़ स्टार्ट हुई थी। जैसे आई हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock, कि मैं 8 बजे से तुम्हारी वेट करता रहा हूँ। अब यहाँ पे टाइम का एक पॉइंट बताया है 8 बजे, इसमें ड्यूरेशन नहीं बताई है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स है फॉर कहाँ पे लगाएंगे, सिंस कहाँ पे लगाएंगे, ये आप दोनों बॉक्सेस में देख सकते हैं। फॉर जैसे ड्यूरेशन के लिए 2 घंटे 2 आवर्स 20 मिनट्स 5 डेज एजेस ईयर्स अ वीक, सब में आप फॉर का यूज़ करेंगे जब ड्यूरेशन है। सिंस में आप लोग 8 o'clock, सिंस अप्रैल, सिंस लंच टाइम, सिंस 2001, सिंस मंडे, सिंस क्रिसमस, सिंस आई गॉट अप, जब से मैं उठा जागा, है ना। तो आगे एग्जांपल देख लेते हैं। सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 months, सैली 6 महीने से यहाँ पे काम कर रही है, यानी कि एक ड्यूरेशन है 6 महीने की, ठीक है। दूसरी साइड देखेंगे, सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस अप्रैल, वो अप्रैल से यहाँ पे काम कर रही है, अब ड्यूरेशन नहीं है, अब एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया है। आई हैवंट सीन टॉम फॉर 3 days, मैंने 3 दिन से सैम को टॉम को नहीं देखा है, 3 दिन से, 3 दिन एक ड्यूरेशन है। आई हैवंट सीन टॉम सिंस मंडे, मैंने मंडे से टॉम को नहीं देखा है, तो मंडे एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इट इज़ पॉसिबल टू लीव आउट फॉर बट नॉट यूजुअली इन नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम लोग फॉर को छोड़ भी सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन नेगेटिव में हम नहीं छोड़ सकते। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग फॉर को छोड़ सकते हैं। जैसे दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years कह लीजिए, या फिर दे हैव बीन मैरिड 10 years, दोनों का सेंस सेम रहेगा। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, दे हैवंट हैड अ हॉलीडे फॉर 10 years, मतलब कि 10 साल से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है या फिर वो छुट्टियों पे नहीं गए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें फॉर का यूज़ करना ही पड़ेगा। ये चीज़ याद रखनी है आपने। वी डू नॉट यूज़ फॉर ऑल, जैसे फॉर ऑल डे, फॉर ऑल माई लाइफ, इसमें हम लोग फॉर का यूज़ नहीं करते, हम लोग केवल ऑल डे या ऑल माई लाइफ का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड हेयर ऑल माई लाइफ, नॉट फॉर ऑल माई लाइफ, ठीक है। यू कैन यूज़ इन इंस्टेड ऑफ फॉर, हम इनका यूज़ कर सकते हैं फॉर की जगह पे इन नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे दे हैवंट हैड हॉलीडे इन 10 years, मतलब कि 10 सालों में उन्हें वो कभी भी हॉलीडे पर नहीं गए, तो फॉर 10 years बोल लीजिए या इन 10 years बोल लीजिए, सेंस सेम रहेगा और सही रहेगा। तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे व्हेन एंड हाउ लॉन्ग को। व्हेन का मतलब होता है पास्ट सिंपल, व्हेन का जब भी हम यूज़ करेंगे तो सेंटेंस जो है पास्ट का होगा, पास्ट सिंपल का होगा, जो काम हो चुका था। और हाउ लॉन्ग का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनेगा, जो काम अभी तक चल रहा है। जैसे व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, बारिश होना कब शुरू हुआ था, काम के कंप्लीट होने की बात है, पास्ट की बात है, तो हम कहेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग एन आवर अगो, 1 घंटा पहले बारिश होना शुरू हुआ था, या 1 बजे बारिश होना शुरू हुआ था। लेकिन जब हम कहते हैं हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, इसका मतलब है बारिश कब से हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। दोनों को बोलने में फ़र्क है, तो इसका आंसर आएगा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही है, या इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock, 1 बजे से बारिश हो रही है, तो दोनों को बोलने में फ़र्क है। व्हेन डिड जो एंड कैरल फर्स्ट मीट, जो एंड कैरल पहली बार कब मिले थे, बात पास्ट की है, जब वो पहली बार मिले थे तब वो चीज़ अब पास्ट हो चुकी है। दे फर्स्ट मेट अ लॉन्ग टाइम अगो, वो बहुत टाइम पहले मिले थे, या दे फर्स्ट मेट व्हेन दे वर एट स्कूल, जब वो स्कूल में थे, तो ये चीज़ पास्ट की है, हमें साफ पता चल रहा है। अब अगर हम पूछें हाउ लॉन्ग हैव दे नोन ईच अदर, तो इसका मतलब है वो कब से एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि जब उन्होंने एक दूसरे को पहली बार जाना था तो अब तक वो एक दूसरे को जानते आ रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को प्रेजेंट में भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से जानते हैं, या फिर सिंस दे वर एट स्कूल, जब से वो स्कूल में हैं थे तब से वो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी में आ जाइए। आप लोग कहते हैं दो तरीके से हम लोग इन चीज़ों को बोल सकते हैं, इट्स लॉन्ग टाइम सिंस समथिंग हैपन्ड, या इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस समथिंग हैपन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ जो, जब मैंने जो को लास्ट बार देखा था तब से लेके अब तक 2 साल हो चुके हैं, या आप इसको ऐसे बोल दीजिए इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई लास्ट सॉ जो, दोनों सेम है। तो उसके बाद आप लोग आगे देखिए, इट्स एजेस सिंस वी वेंट टू द सिनेमा, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है जब से हम लोग
लास्ट बार सिनेमा गए थे, ठीक है। यहाँ कहेंगे इट हैज़ बीन एजेस सिंस, ठीक है। तो इट इज़ एजेस या इट हैज़ बीन एजेस आप कह लीजिए। हाउ लॉन्ग इज़ इट कह लीजिए या हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन कह लीजिए, तो दोनों सेम रहेंगे। एक्सरसाइजेज पे हम लोग आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर और सिंस का यूज़ करना है। फॉर और सिंस आपको पता ही है कब कब यूज़ करते हैं। जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो सिंस लगा देंगे, जब टाइम पीरियड ड्यूरेशन की बात होगी तो हम लोग फॉर लगा देंगे। तो सबसे पहले देखिए, इट्स बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम। लंच टाइम से बारिश हो रही है, मतलब लंच टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो सिंस आ गया। सरा हैज़ लिव्ड इन पेरिस। सरा कब से पेरिस में रह रही है? 1995 से, यानी कि ये भी एक हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो सिंस का यूज़ करेंगे। पॉल हैज़ लिव्ड इन ब्राज़ील 10 ईयर्स। वो 10 साल ब्राज़ील में रहा। पॉल 10 साल रहा, 10 साल एक ड्यूरेशन है, तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं वेट कर कर के थक चुका हूँ। आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर एन आर आएगा, क्योंकि एन आर जो है वो एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो बाकी के जो सेंटेंसेस है 5, ये आप लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, ये आप लोग ड्यूरेशन के हिसाब से और टाइम के पॉइंट के हिसाब से देख के खुद लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं लाइक करूँगा जिसका सही होगा, और जिसका कुछ भी गलती होगी उसको हम सही कर लेंगे। 12.2 में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हमें हाउ लॉन्ग या व्हेन के साथ सेंटेंसेस लिखने हैं और दोनों के साथ लिखने हैं। ब्रैकेट में हमें हिंट दिया गया है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। हाउ लॉन्ग का अगर आप पूछेंगे तो हम कहेंगे कब से बारिश हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग हैज़ बीन वाला फॉर्म का यूज़ करेंगे। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, क्योंकि रेन अभी भी हो रही है। व्हेन, तो व्हेन का हम लोग बोलेंगे कि रेन होना कब स्टार्ट हुआ था, तो हम कहेंगे व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, ठीक है। कब शुरू हुआ था, तो जब भी व्हेन के साथ बनाएंगे तो पास्ट सेंटेंस बनेगा, जब भी हाउ लॉन्ग के साथ बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, ठीक है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। उसके बाद केट इज़ लर्निंग जैपनीज़। केट जो है वो जैपनीज़ सीख रही है, तो सबसे पहला बनेगा हाउ लॉन्ग लर्न, मतलब वो कब से सीख रही है, तो क्या बनेगा हाउ लॉन्ग केट, हाउ लॉन्ग हैज़ केट, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ या हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के। हाउ लॉन्ग हैज़ केट बीन लर्निंग जैपनीज़, ठीक है। और अगर व्हेन की बात करें कि उसने कब स्टार्ट किया था, तब हम बनाएंगे व्हेन डिड। डिड हमेशा आता है जब भी हमें पास्ट में क्वेश्चन या नेगेटिव बनाना होता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। व्हेन डिड केट स्टार्ट लर्निंग जैपनीज़, उसने सीखना कब शुरू किया था, ठीक है। थर्ड है आई नो साइमन, मैं उसको जानता हूँ, तो वो पूछेगा कब से आप उसको जानते हो, तो हम पूछेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू नोन साइमन, क्योंकि नो के साथ हम लोग आईएनजी का यूज़ नहीं करते, हमेशा नो की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो उसने अब पूछा है कि आप उसको पहली बार कब मिले थे, तो कब मिले थे यानी कि पास्ट हो गया, डिड का यूज़ होगा। व्हेन डिड यू एंड साइमन फर्स्ट मीट, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। व्हेन डिड यू एंड साइमन फर्स्ट मीट, तुम लोग कब पहली बार मिले थे, या फिर हम कह सकते हैं व्हेन डिड यू फर्स्ट मीट हिम, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है रेबेका एंड डेविड आर मैरिड, वो दोनों मैरिड हैं, तो आपने दोनों तरीके से सेंटेंस बनाने। हाउ लॉन्ग वो कब से मैरिड हैं, और व्हेन वो कब मैरिड हुए थे, जहाँ कब उनकी मैरिज हुई थी, तो दोनों सेंटेंसेस को आपने बड़े ध्यान से बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। 12.3 पर हम लोग आगे आ जाते हैं। 12.3 में है हमें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को सिचुएशन के हिसाब से। तो फर्स्ट 2 उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। इट्स बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम, तो लंच टाइम से बारिश हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि लंच टाइम के टाइम पे उस पॉइंट पे बारिश होना स्टार्ट हुआ था, तो हम कहेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग एट लंच टाइम। एन एंड जेस आर फ्रेंड्स, एन एंड जेस जो हैं वो फ्रेंड्स हैं। दे फर्स्ट मेट ईयर्स अगो, वो सालों पहले मिले थे, तो हम कहेंगे दे हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स, क्योंकि वो सालों पहले मिले थे तो वो तभी से एक दूसरे को जानते हैं। थर्ड है मार्क इज इल, ही बिकेम इल ऑन संडे, वो संडे को बीमार हुआ था, तो हम कहेंगे वो संडे से बीमार है।
तो वो संडे से बीमार है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है हमारे पास संडे, तो इसमें हम बनाएंगे ही हैज़ बीन इल सिंस संडे। ठीक है। मार्क इज़ इल, ही बिकेम इल अ फ्यू डेज अगो, ही हैज़ डैश अ फ्यू डेज अगो। अब अ फ्यू डेज जो है वो एक ड्यूरेशन है, तो हम लोग ड्यूरेशन के टाइम पे फॉर का यूज़ करते हैं। ही हैज़ बीन इल फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है। फिफ्थ है सरा इज़ मैरिड, सरा मैरिड है। शी हैज़ बीन मैरिड फॉर अ ईयर, वो 1 साल से मैरिड है। तो आगे हम बनाएंगे शी गॉट, इसका मतलब है कि अगर वो 1 साल से मैरिड है तो उसकी मैरिज जो हुई 1 साल पहले हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए हम बनाएंगे शी गॉट मैरिड अ ईयर अगो, शी गॉट मैरिड अ ईयर अगो, यहाँ पे पास्ट में बनेगा। तो 6th पे आ जाइए। यू हैव अ हेडेक, आपके सर में दर्द है। इट स्टार्टेड व्हेन यू वोक अप, यानी कि जब आप उठे थे सोकर सुबह, तभी से ये स्टार्ट हो गया था। तो आप कहेंगे मुझे सर दर्द है जब से मैं उठा हूँ। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? आई हैव हैड अ हेडेक, आई हैव हैड अ हेडेक सिंस आई वोक अप। सिंस क्यों लगा? क्योंकि वोक अप जब वो हुआ था तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें यहाँ पे ड्यूरेशन का पता नहीं है। 7th में है सू हैज़ बीन इन इटली फॉर द लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्ते से सू जो है वो इटली में है। तो हम कहेंगे शी वेंट। अब उन्होंने हमें पहले हिंट दे दिया है कि ये पास्ट में बनेगा, तो हम क्या कहेंगे? वो 3 वीक पहले इटली गई थी, यानी शी वेंट टू इटली 3 वीक्स अगो। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। यू आर वर्किंग इन अ होटल, इसको होटल नहीं होटल बोलते हैं। यू आर वर्किंग इन अ होटल, यू स्टार्टेड 6 months अगो, आपने 6 महीने पहले शुरू किया था होटल में काम करना। तो अब आप इसको कैसे कहेंगे? मैं 6 महीने से होटल में काम कर रहा हूँ। तो अब इसको कैसे बनाना है आप लोग बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर इसका। 12.4 पे आ जाते हैं। राइट बीज सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। वैसे यहाँ पे ब्रैकेट में कोई वर्ड्स दिए नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे ही बना लेंगे। फर्स्ट है डू यू ऑफन गो ऑन हॉलीडे, क्या आप अक्सर छुट्टियाँ मनाने जाते हो? तो वो कहता है नो आई हैवंट हैड अ हॉलीडे फॉर 5 years, आई हैवंट हैड अ हॉलीडे फॉर 5 years। तो ये सारे नेगेटिव ही बनेंगे क्योंकि नो नो उन्होंने हमें सब में दिया हुआ है। डू यू ऑफन सी लॉरा, क्या तुम लॉरा को अक्सर देखते हो? सी का मतलब मिलना भी होता है, क्या तुम लॉरा से अक्सर मिलते हो? तो हम कहेंगे नो आई डैश अबाउट अ मंथ, मतलब कि उसने लॉरा को 1 मंथ से नहीं देखा है। तो ये क्या बनेगा? नो आई हैवंट सीन लॉरा फॉर अबाउट अ मंथ, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से लेकर अब तक की बात कर रहा है। तो जब ऐसा हमारे सामने सेंटेंस आता है तो हम लोग हैवंट सीन थर्ड फॉर्म वाली जो स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करते हैं। थर्ड है डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, क्या आप अक्सर सिनेमा जाते हो? तो यहाँ पे भी नो अ लॉन्ग टाइम, यानी कि उसको बहुत टाइम हो गया है वो सिनेमा नहीं गया है। तो हम कहेंगे नो आई हैवंट बीन टू द सिनेमा फॉर अ लॉन्ग टाइम। बीन मैंने आपको कल भी बताया था कि सिनेमा में हम लोग रुकते नहीं हैं, बस जाते हैं मूवी देख के आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे गोन का नहीं बीन का यूज़ होगा। नो आई हैवंट बीन टू द सिनेमा फॉर अ लॉन्ग टाइम। फोर्थ है डू यू ऑफन ईट इन रेस्टोरेंट्स, इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर ईट हमें यहाँ पे वर्ब दिया गया है तो सबसे पहला तो जो हम लोग बनाएंगे नो, एजेस की बात की है यानी बहुत लंबा टाइम। नो आई हैवंट ईटन इन अ रेस्टोरेंट फॉर एजेस, इसको रेस्टोरेंट नहीं बोलना, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट इसको बोलेंगे फॉर एजेस। तो अगर तो ईट वर्ब दिया है सबसे पहले कोशिश करिए आप उसी वर्ब के साथ बनाएं, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं नो आई हैवंट बीन टू अ रेस्टोरेंट फॉर एजेस, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी हम लोग रुकते नहीं हैं, बस जाते हैं खाना खा के आ जाते हैं। तो इसके बाद नाउ राइट बीज आंसर्स अगेन, दिस टाइम यूज इट्स एंड सिंस। अब हम लोग इट्स एंड सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे उन्होंने हमें एग्जांपल दिया है फर्स्ट का नो इट्स 5 years सिंस आई हैड अ हॉलीडे, मतलब 5 साल हो गए हैं जब हम लोग छुट्टियों पे गए थे लास्ट बार। ठीक है,
सिंस आई लास्ट हैड अ हॉलीडे कह सकते हैं या सिंस आई हैड अ हॉलीडे कह सकते हैं, दोनों सही है। तो सेकंड को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सेकंड कैसे बनेगा, हमारे पास है आप लौरा को मिले हुए 1 मंथ हो गया है, तो हम इसको बनाएंगे। आप पहले इसको हिंदी में बना के देखिए कि करीब करीब 1 महीना हो गया है जब मैंने उसको लास्ट बार देखा था, ठीक है। तो हम कहेंगे नो इट्स अबाउट अ मंथ, इट्स अबाउट अ मंथ सिंस आई लास्ट सॉ लौरा, या सिंस आई सॉ लौरा आप लास्ट का यूज़ ना भी करेंगे तो चल जाएगा। अभी थर्ड का आप लोग देखेंगे। थर्ड सेंटेंस में आपको बोला गया है डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, आप अक्सर सिनेमा जाते हो। आपने कहा नो लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत टाइम हो गया है मैं सिनेमा नहीं गया, तो आप कहेंगे नो इट्स अ लॉन्ग टाइम। याद रखिए इट्स के बाद हमेशा ड्यूरेशन आएगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वेंट टू द सिनेमा या सिंस आई लास्ट वेंट टू द सिनेमा, दोनों ठीक हैं। अब फोर्थ का आप खुद बनाएंगे। डू यू ऑफन ईट इन रेस्टोरेंट, तो आप कहेंगे नो डैश एजेस, यानी कि एजेस हो चुकी हैं, तो आप कहेंगे इसको एजेस हो चुकी हैं जब मैं लास्ट बार रेस्टोरेंट में गया था या जब मैंने लास्ट बार रेस्टोरेंट में खाया था। तो इसका आप लोग मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे सभी के, जो भी आपको मैंने होमवर्क दिया है। और वीडियो को लाइक करके अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सभी को वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही और वीडियो में। थैंक यू सो मच।